जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पार्लियामेंट्री चैनल में। ये एक 22 वर्षीय फीमेल हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे कैसे पता चला था। जैसे ही मैंने इनका हाथ देखा था तो मैंने इनको बोला था, क्या आपने अपने जीवन में कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपने जो है उनको क्रैक नहीं कर पाई, या बहुत सारे आपने को मौके मिले और आप उनको ग्रैब नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी को। दूसरा, इनकी माइंड लाइन देखकर मैंने बोला था, क्या कोई मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी तरीके की टेंशन या इस तरीके का कुछ। तो उन्होंने कहा था हाँ, मुझे माइग्रेन की समस्या है और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली। तो उसका क्या कारण था और ये सब मैंने कैसे देख करके, हाथ देख करके बोला। चलिए शुरुआत करेंगे। आपको सबसे पहले यही पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। देखिए, ये जैसा आप लोग जानते हैं, ये रही इनकी लाइफ लाइन को देखिए। जब भी बहुत सारी राहु रेखाएं इस तरीके से काटें, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे कि अच्छा से दिखाई दे। ये देखिए, जब भी लाइफ लाइन को बहुत ढेर सारी इस तरीके से राहु रेखाएं फ्रीक्वेंटली काट रही हैं और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ कट गई हैं साथ में। तो ऐसे में होता क्या है, व्यक्ति को जो जीवन में अवसर मिलने वाले होते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा ज़रूर बन जाता है जिसके कारण वो अवसरों का लाभ नहीं ले पाता है। कहीं एग्ज़ाम देना भूल गए, कहीं सेकंड फेज़ एग्ज़ाम का देना भूल गए, या एग्ज़ाम देकर के आए कहीं 2-4 नंबरों से रह गया, इस तरीके की चीज़ रहती है। दूसरा, मैंने बोला था कि आपकी जो है मस्तिष्क से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, एक रेखा का इस तरीके से सीधे होना बिल्कुल बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसी रेखा का इस तरीके से साथ में गैप लेकर के चलना, इस तरीके से, ये अच्छा नहीं माना जाता पाल्मिस्ट्री में। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये रही देखिए इनकी माइंड लाइन और यहीं पर से एक ये रेखा और एक ये रेखा और एक ये रेखा, 3 रेखाएं कंटिन्यूसली आंतरिक मंगल या निम्न मंगल अग्रेसिव मार्स की तरफ जा रही हैं। तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या या माइग्रेन की समस्या। ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, आपको हम ये भी बता दें। देखिए, आगे की मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लियर है इस उम्र के बाद से। ये वाली अगर हम कैलकुलेट कर लें आपकी, तो ये लगभग 29 से 30 के बीच में आएगी। लगभग 30 साल आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए कोई दिक्कत या परेशानी नज़र नहीं आ रही है। बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम की। इन्होंने पूछा है क्या मैं IAS, UPSC या सिविल सर्विसेज या PCS इस तरीके की जॉब में क्रैक करना चाहती हूँ, तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा, ये सारे प्रश्न हैं इनके। चलिए वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपके पाम के साइज़ से। देखिए, ये आपको सुंदर सा पिंक कलर का पाम दिखेगा। पिंक कलर के पाम की खास बात होती है कि इनको पैसों की या धन की कमी जीवन में नहीं रहती। कहीं ना कहीं से ये जो पाम होता है, ये धन को अट्रैक्ट करने वाला होता है। दूसरा, आपको एक बात और बताना चाहेंगे। देखिए, ये अगर आप इनका पाम देखेंगे तो आपको टोटल रेक्टेंगुलर पाम मिलेगी। रेक्टेंगुलर पाम वालों की खास बात होती है, इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी होती है। थोड़ा सा हम आपको जूम भी करके दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, माइंड लाइन हाथ के एक भाग से स्टार्ट होकर के ये सीधा बुध क्षेत्र के नीचे आ रही है। तो इन लोगों की माइंड लाइन काफ़ी लंबी होती है। इनकी खासियत यही होती है कि ये लोग थोड़ा सा मेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। और इन लोगों को काम भी ऐसी ही मिलती है जिसमें थोड़ा सा मेंटली वर्क का इन्वॉल्वमेंट हो। बात करेंगे आपकी फिंगर्स की। देखिए, ये बृहस्पति की फिंगर का कहीं ना कहीं शनि की तरफ जाना, ये थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये बनने वाले गैप, ये थोड़ा सा खर्चों को दिखाते हैं कि अननेसेसरी खर्चा या थोड़ा सा खर्चों का लगा रहना, इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है। देखेंगे अगर ये इस तरीके से शनि की फिंगर भी कहीं ना कहीं सूर्य की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी के कामों में दखलंदाजी देना पसंद नहीं करते और खुद के कामों में भी दखलंदाजी लेना भी पसंद नहीं करते। बात करेंगे अब आपकी ये देखिए, सूर्य की फिंगर कहीं ना कहीं जुपिटर की फिंगर से लंबी है। तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं जीवन में। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं। अगर मान लीजिए फाइनेंशियली रिस्क भी ऐसे लोग ले लेते हैं। रिस्क लेने में ऐसे लोग कभी भी पीछे नहीं हटते। दूसरा, इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी कूट कर भर होती है। जो भी क्रिएटिविटी स्किल्स होती हैं, इन लोगों के अंदर आपको सबसे अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। किसी चीज़ को बना देना है, किसी चीज़ में यूनिकनेस डालना, इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वो यहाँ पर भी एक गैप बन रहा है, लेकिन इस फिंगर की खास बात है, ये आपको क्लॉक दिखेगी। ये जो सबसे अच्छा निशान है इस फिंगर का, छोटी वाली फिंगर का, आपकी कहीं ना कहीं इधर की ओर आपको सन की तरफ क्लॉक दिखेगी। ऐसे में होता क्या है कि ऐसे लोग अगर किसी भी काम को करते हैं तो उसमें दूसरों की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये पूरी तरह से क्लॉक नहीं, बस हल्का सा बैंड है, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। छोटी फिंगर आपके सूर्य के फर्स्ट 5 इंच तक नहीं पहुंच रही है। इसके लिए क्या कीजिए, अपना ये जो नाखून है आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकती हूँ। जिस कलर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कलर का अपने पास में रूमाल रख सकती हैं, बॉटल रख सकती हैं, बेडशीट यूज कर सकती हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये जो बुध का है वो पावर बढ़े। बाकी जब हम पर्वत पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पर्वत के बारे में बताएंगे। बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ निगेटिव रेखाओं की। ऐसे लोग को फाइनेंशियली लॉस भी होती है जीवन में, या कोई चीज़ ऐसी खरीद कर रख लेना जिसका कोई यूज़ नहीं, बस वो रखी हुई है, इस तरीके की चीज़ें। अगर आपकी ऐसी हैबिट है शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको मना करूँगा, इस तरीके की हैबिट को आप छोड़ दीजिए। दूसरा, देखिए, ये यहाँ पर भी आपको कई सारी खड़ी खड़ी रेखाएं दिखेंगी इस तरीके से। तो ऐसे लोगों की 10 में से 9 इच्छाएँ हमेशा पूरी हो जाती हैं, चाहे जैसे पूरी हों, लेकिन 10 में से 9 इच्छाएँ ज़रूर पूरी हो जाती हैं। ये काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं हैं। तो ऐसे लोगों की जो छोटे बच्चों से भी, इतने ज़्यादा ये लोग फ्रैंक होते हैं कि ऐसे लोगों की छोटे बच्चों से भी बन जाती है। एक यहाँ पर निगेटिव रेखाएं बननी, उनके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये बृहस्पति क्षेत्र पर ये इस तरीके से ये निगेटिव रेखा का बनना, मित्रों का साथ ना मिलना, या
अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसके कोई भी बदले में एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपकी बारी जब आएगी तब तक या तो उनसे रिश्ता ख़राब हो जाता है ऐसे लोगों का, या फिर अपने समय पर ये लोग मुकर जाते हैं कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इस तरीके की चीज़ें। बात करेंगे अब आपके थंब की कि आपका हमें थंब क्या बताता है। देखिए ये थंब अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ये लंबा थंब है, ये इस तरीके से लंबा थंब है, और कहीं ना कहीं बृहस्पति के जो जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक आ भी गया है, बृहस्पति के फर्स्ट पोर के आधे फाइलेंज तक। ऐसे में होता क्या है, ऐसे लोग लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेते हैं। अपनी जैसे जगह बनाने वाली बात होती है ना, उस जगह को बहुत आसानी से बना लेते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इंप्रेस कर लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मांस कम है, तो ऐसे लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने हमेशा देखा है किसी ना किसी लोगों के नीचे काम करते हैं, मतलब एज अ सीनियर लेवल या बहुत ज़्यादा जो CEO टाइप के होते हैं उन लोगों का हाथ ऐसा नहीं होता। उन लोगों के आप में क्या मिलेगा, आपको थंब बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थंब इस तरीके से दिखेगी। आपका थंब पीछे की ओर थोड़ा सा बैंड भी हो रहा है, तो ऐसे लोग हर तरीके के माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। बात करेंगे अब आपके विल पावर की। देखिए आपकी विल पावर इस तरीके से यहाँ पर ये रही आपकी विल पावर, ये रही आपकी लॉजिक एंड प्लानिंग क्षेत्र। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉजिक एंड प्लानिंग क्षेत्र आपका ज़्यादा लंबा है विल पावर के कंपैरिजन में। तो आपको किसी ऐसे काम में जाना चाहिए जहाँ पर उस काम का डिज़ाइन जो है वो आप करें, या जैसे कोई भी काम हो गया जहाँ पर दिमाग लगाने वाला काम होता है, जैसे किसी तरीके का कोई काम किया और उसको एग्जीक्यूट आपको किसी और से करवाना पड़े, तो इस तरीके की जो चीज़ होती है उस तरीके के कामों में आपको ज़्यादा लाभ रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो विल पावर है ये भी अच्छी है, लेकिन विल पावर के कंपैरिजन में आपका लॉजिक एंड प्लानिंग क्षेत्र काफ़ी लंबा है। तो ऐसे में आप चीज़ों की प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पर आपको किसी उसको और से एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। जो भी आप जिन भी डिज़ाइनर्स का अगर आप हाथ कभी देखेंगे तो आपको उनको लॉजिक एंड प्लानिंग क्षेत्र लंबा ही मिलेगा, और जितने भी राइटर्स देखेंगे उनका भी आपको लॉजिक एंड प्लानिंग क्षेत्र लंबा मिलेगा। वो सबसे पहले तो सोचते हैं क्या करना है, किस तरीके की हमें राइटिंग रखनी है, कौन सी हेडिंग रखनी है, किस तरीके के कैरेक्टर्स को रखना है अपनी किताब में। उसके बाद में वो जाते हैं एक तरफ को, एकांत में जाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद में उसको लिख डालते हैं। विल पावर जिस तरीके का आपका अंगूठा है। बात करेंगे अब आप यहाँ पर अंगूठे पर कुछ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन भी बन रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे। देखिए ये सबसे पहले तो यहाँ पर एक जव की साइन बन रही है। ऐसे लोग मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं, अपने कर्म के बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, धन कमाते भी हैं और धन को बचा भी पाते हैं, समाज में नाम और प्रसिद्धि भी ऐसे लोगों को मिलती है। दूसरा, इस साइन का क्या फ़ायदा है? इस साइन का जब भी मैं देखता हूँ ये वाला कंप्लीट साइन है आपके हाथ में, तो मैं ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने की सलाह देता हूँ। अगर आप जो है ध्यान करेंगे अपनी जीवन में तो कहीं ना कहीं उसका आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसको बुद्ध की आँख भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो निगेटिव रेखाएं बन रही मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कुछ खड़ी रेखाएं हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ये रेखाएं क्या बताती हैं? ये रेखाएं ये बताती हैं कि आपके अंदर एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। अंगूठे पर खड़ी रेखाएं सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनके लोगों के गोल जो होते हैं वो हाई रहते हैं। अब यहाँ पर जो निगेटिव रेखाएं हैं वो ये इस तरीके से, ऐसे लोगों की क्या होती है, विल पावर कमज़ोर हो जाती है। जो इच्छा शक्ति होती है, अगर किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक करना चाहिए तो उसमें कोई ना कोई टाल मटोली करता। जैसे चंद्रमा होता है, आज पूरा निकला, कल फिर आधा हो गया, कल उसके आगे आधा हो गया, फिर आगे जाकर ख़त्म हो गया, या बिल्कुल अमावस्या जैसी आ गई। तो इस तरीके की हालत ऐसे लोगों की हो जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप किसी न किसी सबसे पहले तो अपने टास्क को लिखिए कहीं ना कहीं पर, और उसको जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसको छोड़िए नहीं। इससे क्या होगा, इससे आपको इन रेखाओं का असर नलीफाई होगा। दूसरा, ज्योतिषीय अगर उपाय की बात करेंगे तो इसके लिए आप गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सुबह जैसे ही आप उठें तो आप ओम ओम 108 टाइम्स अगर आप ओम का उच्चारण करती हैं सुबह उठ करके, तो ये इन रेखाओं का या तो असर नलीफाई हो जाएगा, या तो फिर ये रेखाएँ बनती बिगड़ती रहती हैं। रेखाएँ बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो मिट भी सकती हैं। चलिए बात करेंगे आपके बाकी की चीज़ों की। शुरुआत करेंगे आपके पर्वतों से, शुरुआत करेंगे आपके बुद्ध पर्वत से। देखिए ये सबसे पहले तो आपको ग्राफ दिखाना चाहेंगे हम यहाँ पर जो बन रहा है। देखिए ये इस तरीके से, देखिए ये वाला जब ग्राफ जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं शुरुआती जीवन में ऐसे लोगों की स्ट्रगल रहती है। उसके बाद का जीवन अगर हम देखें, ये जो ग्राफ बन रही है आपकी इस तरीके से, तो एक बार जब स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद की गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, बस स्टेबल होने भर की बात है। दूसरा, अगर बुद्ध के क्षेत्र को देखेंगे तो बुद्ध आपका ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही तो बहुत ज़्यादा वीक। दूसरा, हमें हमेशा बुद्ध के ऊपर इस तरीके से खड़ी कुछ रेखाएं चाहिए होती हैं। ये यहाँ पर आपकी खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो ऐसे लोगों को लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पैसा नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों का व्यवस्था हो जाता है, लेकिन इन लोगों की जो काम होती है वो नहीं रुकती है। दूसरा, इस तरीके की रेखाएं आपको नर्स, डॉक्टर या जो भी लोग हीलिंग की प्रोफेशन से होते हैं, जैसे अपनी बातों से जो लोग किसी को हील करते हैं, उस तरीके की रेखाएं आपको इन लोगों के हाथों में ज़्यादा मिलेंगी। ये वाली रेखाएं जब भी होती है तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पॉल्मिस्ट्री या गूढ़ विद्याओं के रहस्य में भी ऐसे लोगों की थोड़ी सी रुचि रहती है। दूसरा, देखिए आपको कुछ खास बातें भी बताएंगे यहाँ पे। देखिए संतान रेखाएं भी हैं, तो ऐसे लोगों को संतान भी अच्छी रहती है। बात करेंगे अब आपके सूर्य क्षेत्र की, ये इस तरीके से,
देखिए यहाँ पर ये आपको सूर्य थोड़ा सा दबा हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर सूर्य नहीं है, सूर्य भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और यहाँ पर आपका बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इन दोनों की आपको रेमेडी करनी है। सूर्य पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो ये इस तरीके से आपकी हार्ट लाइन है, यहीं पर बनने वाला है ट्रायंगल, ये यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। इस ट्रायंगल की खासियत यही होती है कि ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है या भी बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं, या इनके हस्बैंड या पिता जो भी हो, इन लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमेशा बेनिफिट रहती है। और इन लोगों की प्रॉपर्टी किसी ऐसी लोकेशन पर रहती है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, या मान लीजिए किसी सड़क के किनारे हो गई या कहीं पर बनी हुई तो उसी के ऊपर से हाईवे निकल गया तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ लाइफ में रहेंगी। देखिए काफ़ी बड़ी ट्रायंगल है, जब भी इतनी बड़ी ट्रायंगल होती है तो मैं ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रायंगल है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर कई सारी आपको नॉलेज रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी, छोटी छोटी सी हाथ में इस जगह पर, ये इस तरीके से। तो ये 2-3 नॉलेज रेखाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को 2 से अधिक फील्ड्स की नॉलेज रहती है, किसी ना किसी अन्य फील्ड, अपने भी जो फील्ड होती है उसमें हट कर के भी दूसरी फील्ड में रुचि ऐसे लोग लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक रेखा आपको बहुत लंबी मिलेगी और ये सूर्य क्षेत्र से इस तरीके से सूर्य रेखा में हल्की सी अटैच होती हुई आगे जा रही है, इस तरीके से। अब इस रेखा क्या मतलब हुआ, देखिए सूर्य क्षेत्र पर हमें हमेशा एक बहुत लंबी रेखा चाहिए होती है, इस तरीके से हार्ट लाइन को कम से कम क्रॉस कर दे। ऐसी रेखा तो नहीं दिखी, हाँ सूर्य क्षेत्र पर आपकी रेखा जरूर है, तो कहीं ना कहीं समाज में नाम और प्रसिद्धि आपको जल्दी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये वाली रेखा जब भी होती है तो थोड़ा सा संघर्ष के साथ में सफलता देती है। बाकी नॉलेज आपको जीवन में अच्छी रहेगी, ऐसे लोग जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है चीज़ों का अच्छी नॉलेज भी ऐसे लोगों को हो जाती है। बात करेंगे आपके शनि क्षेत्र की। देखिए शनि क्षेत्र पर हमें हमेशा 2-3 खड़ी रेखाएं चाहिए होंगी। एक तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट रेखा है, इस तरीके से ये। दूसरी यहाँ पर अपीयरिंग में है, भी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ लेने की सोचेंगी तो आप अभी उसको नहीं ले पाएंगी। जैसे ही ये रेखा यहाँ पर आपको 2-3 रेखाएं इस तरीके से दिख जाती हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट इस तरीके से, तो ऐसे लोगों की ओल्ड एज भी मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज से भरी हुई रहती है और लिक्विड मनी और जो भी अगर कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे लोगों को मन नहीं मारना पड़ता है। अपीयरिंग में है, अभी आपकी उम्र ही कितनी है, 22 उम्र है, आगे जाकर के कंप्लीट हो जाएंगी 6-7 सालों में। इस तरीके से ये बन रही हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अगर नहीं है तो जो मेरा काम है एग्जैक्ट बताना वो मेरा काम है, मैं उसमें कोई वो नहीं करता। देखिए यहाँ पर जो एक अच्छी साइन बन रही है, यहाँ पर आपको एक काइट की फॉर्मेशन दिखेगी इस तरीके से। थोड़ा हम दूसरी पिक्चर आपकी लेना चाहेंगे इसके लिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये शनि क्षेत्र पर बनने वाली ये इस तरीके से काइट की फॉर्मेशन। ये अब इस निशान का क्या मतलब है, देखिए ये वाली देखिए जब भी इस तरीके से फॉर्मेशन आ जाती है, ऐसे लोगों की ओल्ड एज सबसे अच्छी आती है। अगर यहाँ पे आपको मछली की भी फॉर्मेशन इस तरीके से दिख जाती है तो ऐसे लोग जहाँ पे भी समाज में जाते हैं उन लोगों को इज्जत सम्मान सब कुछ मिलता है। यहाँ पर काइट की फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड एज बहुत अच्छी जाने वाली है। और ऐसे लोगों को अनसर्टन गेयर्स भी लाइफ में जरूर होते हैं, क्योंकि शनि जो होता है वो गूढ़ विद्याओं का कारक होता है। इनकी जो चाल होती है सबसे ज़्यादा धीरे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट आपको जरूर देंगे। दूसरा बात करेंगे आपके बृहस्पति क्षेत्र की। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बृहस्पति देखिए दबा हुआ है, तो जब भी बृहस्पति थोड़ा दबा हुआ होता है ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन में या तो शादी थोड़ा लेट हो जाता है या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ऐसे लोगों को अप एंड डाउन का सामना करना पड़ता है। दूसरा बृहस्पति जब देखिए बृहस्पति पोजीशन एंड पावर का भी मालिक होता है, अगर बृहस्पति हल्का सा दब जाए तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जॉब मिलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको उपाय करना पड़ेगा। वो मैं आपको इसकी रेमेडी बताऊंगा, एग्जैक्ट रेमेडी, उसको करिएगा, उससे आपको लाभ होगा। बृहस्पति पर जो कुछ शुभ साइन बन रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये इस तरीके से सबसे पहले तो ये रिंग्स बन रही हैं। जब भी इस तरीके से देखिए बृहस्पति पर रिंग्स बन जाती हैं तो ऐसे लोग अपने वर्क एज वर्शिप, काम में निष्ठावान होते हैं। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास या जिस तरीके की चीज़ें बोलनी चाहिए उस चीज़ों में ऐसे लोग भरोसा नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए कर्म ही पूजा है, इस तरीके वाला हाथ इनका है ये। और जब भी इतनी सारी देखिए जब रेखाएं हो जाती हैं तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग किसी भी अगर कंपनी के लिए काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए ऐसा एसिड का काम करते हैं। एसिड जैसे कि नहीं होता है कोई की जिनके पास लोग हर तरीके की समस्याएं लेकर के आएँ और ये लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। एज अ की जो लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी में, या किसी कंपनी में जो लोग बहुत लंबे और अच्छे ओहदे पर होते हैं, उस तरीके की चीज़ों को ही दिखाता है। बाकी बृहस्पति में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बनने वाली ट्रायंगल है, ऐसे लोग लाइफ टाइम लर्नर होते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये ऐसे लोग जो होते हैं लाइफ टाइम लर्नर होते हैं। 2 ट्रायंगल्स कंटिन्यूसली बन रही हैं, तो बिल्कुल आपको जीवन में नॉलेज अच्छी खासी रहेगी। ऐसे लोग वक्त से सीखते हैं, सबसे अच्छी बात इनकी यही होती है। बृहस्पति के लिए अब जो उपाय है वो मैं वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए एक रेखा का पूरा बृहस्पति क्षेत्र पर चले जाना, तो ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा रहती है। बहुत ज़्यादा हार्ट लाइन लंबी है और यहाँ पर एक आपके ठीक फोर्क पड़ा हुआ है इस तरीके से ये।
अब इस 4 का क्या मतलब है, देखिए विष्णु तिलक का सिंबल है। ऐसे लोगों को मांस मदिरा और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पर एक 4 पर भी एक इस तरीके से 4 का आपको दिखेगा। ये ऐसे लोगों की बोली हुई बातें भी सच हो जाती हैं। बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम की, बाकी की चीज़ों की बात करेंगे आपके मंगल क्षेत्र की। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से ये मंगल और ये मंगल, देखिए ये वाला मंगल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से दबा हुआ दिखेगा, ये इस जगह से। और मंगल पर इस तरीके से जब भी बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं मांगलिक दोष से भी पीड़ित होते हैं। गुस्सा ऐसे लोगों की थोड़ी सी जल्दी आ जाती है ये इस वाले। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए अगर आप किसी भी मंगलवार को सप्ताह के अगर आप किसी में रक्तदान करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाकर के, तो ये जो समस्या है आपका दूर हो जाएगा। दूसरा देखिए ये वाला मंगल, इसके पास भी जगह अच्छी है और इसके पास में भी जगह अच्छी है। तो ऐसे लोग जब तक किसी भी काम को करते नहीं और जब एक बार करने लगते हैं तो जो बूस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दबा हुआ है, फिर उस काम को ये लोग कर लेते हैं, कंटिन्यूसली कर लेते हैं। मंगल का आपने उपाय करना है, मंगल का करना है, बृहस्पति का करना है, सूर्य का करना है। और राहु के लिए ये जो वरी लाइन्स हैं इनका मैं आपको उपाय बताऊंगा, इनका भी करना है। अब आपने जॉब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, या पहले हम पर्वतों की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए ये शुक्र पर्वत पर इस तरीके से आपको लग्जरी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे लोगों की देखिए जब भी लग्जरी रेखाएं शुक्र पर्वत पर होती है तो ऐसे लोगों का जीवन ऐश्वर्य से युक्त होता है। जितने भी सुख के संसाधन होते हैं, सुख समृद्धि के, वो ऐसे लोगों के पास में हमेशा रहते हैं। दूसरा, शुक्र में कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से जब भी ये इस तरीके से अगर शुक्र जाता है ये राउंड लेते हुए, तो ऐसे लोगों की आर्ट के प्रति भी अच्छी खासी झुकाव रहती है। दूसरा देखिए ये लाइफ लाइन को मंगल रेखाओं ने सपोर्ट किया हुआ, तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा कोई ना कोई पेट पालने की सलाह देता हूँ कि आप कोई पेट पाल लीजिए। तो क्या होता है, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो उस पेट के ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर सीधे नहीं आती है। बात करेंगे अब आपके चंद्र क्षेत्र की। देखिए ये यहाँ से कुछ रेखाएं आपको चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई देंगी। इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तब हम आपको बताएंगे। देखिए चंद्रमा में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, चंद्र आपका बिल्कुल फ्लफी है। तो ऐसे लोगों को माता जी से इमोशनल कनेक्शन रहती है, माता जी से अपनी जो होती है बात ऐसे लोग जो है जल्दी आसानी से शेयर कर पाते हैं। दूसरा, ये लोग इतने ज़्यादा थोड़े से इमोशनल इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि किसी भी बात को सोचते, चंद्रमा मन का भी कारक होता है, तो कहीं ना कहीं मन से ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या दिल से सोचते हैं। तो जो भी अगर कोई इमोशनल सेटबैक मिलता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, दिल से टूट जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। छोटी सी भी सिचुएशन हो जाती है तो उससे ऐसे लोग जल्दी बाहर नहीं उभर पाते हैं, कंटिन्यूसली वही बातें दिमाग में ऐसे लोगों की घूमती रहती हैं। तो इस चीज़ को बस थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी चंद्रमा में यहाँ पर कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे, आपने जो अपना पूछा हुआ है कि हम IAS या PCS या UPSC, इसके में से हम कौन मतलब कि क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपके अंगूठे थे, एक जो हमें प्लस पॉइंट मिला, अंगूठा लंबा है और लॉजिक एंड प्लानिंग लंबा है, ये हमारा दूसरा प्लस पॉइंट मिला। तो ऐसे लोगों को सीनियर लेवल की जॉब आसानी रहती है जहाँ पर प्लान करना हो, क्योंकि IAS खुद सारे काम नहीं करते, वो बस एग्जीक्यूट करते हैं कि दे दिया हमने, पास कर दिया, अब बाकी के लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पेपर वर्क जिसको करना बोलते हैं। दूसरा 2 पॉइंट तो हमें आपके अंगूठे से मिल गए। तीसरा हम आपकी चेक करेंगे भाग्य रेखा, क्या भाग्य रेखा आपकी इतनी स्ट्रांग है जिस लेवल की हमें चाहिए होती है। ये देखिए एक रेखा यहाँ पर रुक गई और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर डिस्टर्ब होकर के आगे गई है, इस तरीके से ओवरलैप होकर अगर चली गई। गवर्नमेंट सेक्टर वालों का अगर आप बहुत जो IAS या PCS का अगर आप हाथ देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से देखने के लिए भाग्य रेखा वहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट भाग्य रेखा, स्ट्रॉन्ग, चंद्र पर्वत तक आ जाए या भाग्य रेखा इस तरीके से यहाँ तक आ जाए। तो वो लेवल की मैं भाग्य रेखा नहीं देखने के लिए, तो हम 2 पॉइंट्स पर ही यहाँ पर रह गए। हम हमेशा 3 पॉइंट्स को कंसिडर करके चलते हैं। और इस चीज़ के लिए देखिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आप IAS या PCS बन पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा गड़बड़ है राहु क्षेत्र पर, और राहु ने भी बहुत सारी रेखाओं को काटा हुआ है ये इस तरीके से। तो आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत सारी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन कर्म से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो आप कर्म कीजिए, उपाय मैं आपको बताऊँगा, जो भी उपाय किए जा सकते हैं उसके क्षेत्र पर आपको जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी। दूसरा आपको एक बात और बताना चाहेंगे, देखिए ये जो पॉजिटिव बात है कि आपको जो भी जॉब मिलेगी वो आपकी जॉब अच्छी रहेगी, इस तरीके से। ये आप ये रेखा ध्यान से देखिए, इस तरीके से देखिए इंटरनल पोजीशन बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो ऐसे लोगों की जब इनकम होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इतनी बड़ी तिजोरी बन रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी जॉब रहेगी आपकी जॉब अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं दिखती है। लेकिन IAS या IPS इस तरीके का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है। देखिए सच बोलना मेरा काम है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अगर वैसा होता मुझे कुछ दिखता तो मैं ज़रूर बता देता। लेकिन हाँ, आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ होता भी नहीं है। बात करेंगे अब आपके मेन लाइंस की, कि आपकी मेन लाइंस हमें क्या बताती हैं। देखिए ये हार्ट लाइन आपकी कहीं ना कहीं ये
देखिए हार्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे लोग दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल नेचर रहती है ऐसे लोगों की, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर रहती है। अगर कोई इनके सामने रोता भी है तो अपना खाना ना खा करके दूसरे को खिला देते हैं, इस तरीके की कंडीशन इनके जीवन में रहती है। एक बात देखिए आपको यहाँ पर और बताएंगे, हार्ट लाइन में यहाँ पर आपको इस जगह पे हल्की डिस्टर्बेंस दिखेगी, थोड़ी सी खुरदुरी दिखेगी शनि क्षेत्र के ठीक नीचे। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे लोगों के फैमिली वाले ही ज़्यादा दिल दुखाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, या ऐसे लोग क्योंकि इमोशनल नेचर है तो अगर ज़रा सी भी, जिसको सेंसिटिव बोलते हैं, अगर आप ज़रा सा भी ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ या कुछ बोलते हैं तो ऐसे लोगों को सीधा दिल पर लग जाती है और ऐसे लोग जल्दी उस चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, आप मेडिटेशन कीजिए, इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, इससे कहीं ना कहीं चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। दूसरा यहाँ पर विष्णु तिलक की सिंबल है, तो ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा रहती है, जिस भी देवी या देवता को आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके ऊपर लाइफ में हमेशा रहेगी। दूसरा अब बात करेंगे आपके माइंड लाइन की। देखिए सबसे पहले तो माइंड लाइन की जो खास बातें हैं मैं वो बताना चाहूँगा, उसके बाद में मैं नेगेटिव बातों पर बात करूँगा। ये देखिए, ये एक रेखा ये इस तरीके से फोर्क, एक ये इस तरीके से फोर्क। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो बिज़नेस करने की जो होती है ना, कि हम अपना खुद का कुछ करें या खुद कुछ बड़ा करें, इस तरीके की चाहत ऐसे लोगों की लाइफ में हमेशा रहती है। यहाँ पर मैं कोई भी इस तरीके की बहुत बड़ी लाइन ऑफ एम्बिशन देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ पर जो बृहस्पति पर होनी चाहिए एक है, बहुत ही नॉर्मल सी है और इस तरीके से कट रही है वो। तो कहीं ना कहीं लाइफ में एम्बिशन रहेगी क्योंकि रेखा है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर माइंड लाइन सही निकल रही है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन से, तो ऐसे लोग उसको पूरा भी कर पाते हैं अपने जीवन में। ये इस तरीके से, क्योंकि यही रेखा सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। अगर ये थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाती, प्रोमिनेंट, तो ये आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती। अब ये बहुत ही छोटी सी है, हल्की सी, इस तरीके से यही उत्तम मानी जाती है। थोड़ी सी और लंबी होती तो ज़्यादा बेटर रहती। इससे होता क्या है, अगर ऐसे लोग कोई भी काम अपनी लाइफ में कोई मिशन है तो कहीं ना कहीं उसको मस्तिष्क रेखा का और जीवन रेखा का सपोर्ट है, तो इनके पास में हमेशा प्लान रहती है कि उस काम को हमें करना कैसे है। ये इनकी बात अच्छी है। दूसरा अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर जो निगेटिव बात बन रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये शुरुआत में अर्ली एज में भी ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स और दिक्कतों का सामना किया। यहाँ पर ये देखिए आपको डार्कनेस दिखेगी और यहाँ पे कई सारी रेखाएं छोटी छोटी काट रही हैं। ऐसा लग रहा है बचपना भी थोड़ा सा संघर्ष में बीता है, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा एक बात आपको और बताना चाहेंगे, ये देखिए रेखाओं का इस तरीके से, कई सारी रेखाओं का इस तरीके से आपको जाती हुई दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं ये माइंड से रिलेटेड माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है वो इसी के कारण है। इसका भी मैं आपको उपाय बताऊँगा। अगर सारे उपाय यहीं पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा आपको ज़्यादा डार्क दिखेगी और यहाँ पर की रेखा देखिए बिल्कुल स्मूथ दिखेगी। जब ये वाली रेखा देखिए, जहाँ पर भी रेखा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो वो जो टाइम होता है अच्छा नहीं आता। अब ये कब तक का है आपका पीरियड, ये देखिए यहाँ तक है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, फिर बिल्कुल स्मूथ है। ऐसा लग रहा है जितनी दिक्कत परेशानी थी, झंझट थे, वो सारे यहीं पर ख़त्म हो गए। उसके बाद में एक नया जीवन जिसको बोलते हैं बिल्कुल रिलीफ माइंड लाइन, वो इस तरीके से आगे बढ़ गई है। तो ये जो आपकी उम्र है ये लगभग 30 साल के आसपास की है। 30 साल तक आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, वो आपको ज़्यादा तुरंत क्विक रिजल्ट दे पाएंगी। बात करेंगे अब आपके माइंड लाइन पर ये जो बनने वाले फोर्क हैं, इनका क्या मतलब है। ये इसको कहीं ना कहीं राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। ऐसे लोगों को लिखने की कोई ना कोई कला या टेंडेंसी थोड़ी सी रहती है कि अपनी लाइफ में कुछ अपना लिखें। डायरी भी ऐसे लोग लिखना पसंद करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। दूसरा ऐसे लोगों को ये एक चीज़ गॉड गिफ्टेड रहती है, ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते। बात करेंगे आपके लाइफ लाइन की। देखिए ये लाइफ लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से शुक्र क्षेत्र के अंदर जा रही है। बृहस्पति क्षेत्र पर ये इस तरीके से कहीं ना कहीं लाइफ लाइन आपके बृहस्पति क्षेत्र के ठीक नीचे से निकल रही है। ऐसे लोगों की लाइफ में स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वरी रेखाओं ने बहुत ज़्यादा काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली काटा हुआ है। हम इसके लिए आपकी दूसरी पिक्चर लेंगे जिसमें हम इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरीके से वरी रेखाएं आपको काटती हुई दिखेंगी। यहाँ पर देखिए चैन जैसी भी फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये के छोटे 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 इस तरीके से आपको साइन दिखेंगे। यहाँ पर वही रेखा देखिए बिल्कुल स्मूथ है। थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये रेखा बिल्कुल स्मूथ और यहाँ पर ये रेखा कितनी डिस्टर्ब है, चैन जैसी ऐसे ऐसे फॉर्मेशन है। इसमें होता क्या है, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो स्वास्थ्य होता है उसमें कोई ना कोई तकलीफ जरूर रहती है। अब 21 उम्र तक जाने वाली है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए ये राहु रेखा ने काटा हुआ यहाँ तक, ये तो आपकी ये जो एज जाएगी लाइफ लाइन से, ये 33 तक आपको अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद में कोई दिक्कत या परेशानी नज़र नहीं आ रही है। आपने जो जॉब का पूछा हुआ है उसका भी हम बताना चाहेंगे। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा ये निकल रही, एक अपॉर्चुनिटी रेखा ये निकल रही। तो जो आपकी अर्ली 25
24 से लेकर 25, ये वाला जो आपका टाइम है ये लाइफ का आपके अच्छा टाइम है। अगर एक बार आप सेटल हो जाती हैं तो उसके बाद में देखिए अपशूट्स निकल रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी सक्सेस या बड़ी सफलता को ही दिखाते हैं, एक के बाद एक चीज़ें निर्माण करते या बनती ही चली जाएंगी, बस एक बार सेटल होने की बात है। दूसरा यहाँ इसकी कुछ खास बातें भी हैं, मैं वो भी बताना चाहूँगा आपके लाइफ लाइन की। जितना भी प्रॉब्लम है वो बस ऊपर है, उसके बाद की रेखा बिल्कुल स्मूथ है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी या बहुत ज़्यादा बड़ा कोई हॉस्पिटल का खर्चा ऐसा आपके लाइफ में कभी भी आगे नहीं होने वाला है। दूसरा देखिए, ये कुछ रेखाओं का इस तरीके से लाइफ लाइन में आकर के इस तरीके से जुड़ जाना, ये क्या बताता है? ये बताता है ऐसे लोगों को जो सक्सेस होती है वो अपने घर से, कार्यस्थल से दूसरी जगह पे मिलती है। ऐसे लोगों की जो जॉब या जो कुछ भी लगता है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर लगता है, और ऐसे लोगों को हमेशा बाहर से लोगों से ज़्यादा सपोर्ट रहती है। ऐसे लोगों के जो वेल विशर होते हैं वो थोड़े से बाहर वाले ज़्यादा रहते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा बात करेंगे आपके ये फेथ लाइन की, कि फेथ लाइन हमें क्या बताती है। देखिए, ये सबसे पहले तो एक फेथ लाइन यहाँ पर ये इंड हो गई बिल्कुल, उसके बाद में यहाँ पर ही देखिए गैप है, और उसके बाद में ये कंटिन्यू हुई है इस तरीके से। अब इनका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये कोई अर्ली दिखाता है कि अर्ली किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, उसके बाद में उस चीज़ का बिल्कुल रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ये जैसे कि बिल्कुल फेथ लाइन यहाँ पर स्टॉप हो गई, लेकिन उसके पैरेलल में ये चलना, तो कोई ना कोई दूसरा संसाधन होना, लेकिन ये यहाँ पर आपको अनुपस्थित फिर से दिखेगी। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल गायब है, हल्की सी है बिल्कुल माइनरली, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला ये। उसके बाद में आगे जाके कंटिन्यू हुई है। तो अब ये क्या बताती है? ये बताती है, देखिए मेरा काम है आपको जो भी है उसको एग्जैक्टली बता देना। ये बताती है कि कोई ना कोई फाइनेंशियली जो है स्टॉपेज या ब्रेकेज हो जाना। अब इसका क्या सोल्यूशन, इसका ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, माइंड लाइन लंबी है, तो ऐसे लोगों को जो भी जॉब या प्रोफेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होता या ट्रांसफ़र बार बार नहीं होती। तो आपको जो भी जॉब मिले तो आप उसको छोड़ना मत, बस सबसे अच्छा तरीका यही है। तो जो जॉब से जो सैलरी रहती है वो कंटिन्यू रहती है, तो इसका ये जो असर आने वाला है ये नलीफाई हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कब तक की रहने वाली है। ये आपकी एज 35, ये देखिए यहाँ से फिर भाग्यरेखा आपकी कंटिन्यू हो गई है। यहाँ पर ये जो है ये आप ध्यान रखिएगा 28 से लेकर के 35, ये जो आपके जीवन के 7 साल रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा इसमें आपको कोई भी जॉब अपनी चेंज नहीं करनी है। अगर आप जिस जगह पर भी हों उस जगह पर आप स्टेबल रहिएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए, और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कीजिए। क्यों ट्राई कीजिए इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, चलिए। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए ये माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है इस तरीके से। तो ऐसे लोगों की खास बात होती है, इन लोगों की जो प्रोफेशन या जॉब में जो चेंजिंग होती है वो बार बार नहीं होती, सीधे बुध क्षेत्र के नीचे आई है। तो गवर्नमेंट जो होता है वो लंबे टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देती है। आपके हाथ में योग है, आप ट्राई कीजिए, गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन कहीं ना किसी पोस्ट पर ज़रूर हो जाएगा। तो इस जो आपको मैंने उम्र बताई उस उम्र में आप बस अपना जॉब या प्रोफेशन कैरियर में चेंज मत करना, बाकी कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी नहीं दिखाई देती। दूसरा बात करेंगे अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है, ये बनने वाली धन की तिजोरी। तो ऐसे लोगों को जो धन की कमी होती है वो कभी नहीं रहती, कभी भी नहीं रहती। कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आ जाएगा, लेकिन आपका काम जो है वो नहीं रुकेगा, और आगे जाके उम्र में ऐसे लोग अच्छा भी पैसा भी अच्छा कमाते हैं, उसमें सेविंग भी अच्छी कर पाते हैं। दूसरा ये देखिए, ये जो रेखा है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रही है और आगे कंटिन्यू हो गई। तो ऐसे लोगों के जो हस्बैंड वगैरह जो भी होते हैं वो जो है या तो बिज़नेस करते होते हैं या उनकी जो इनकम है वो लैक्स में होती है पर मंथ की। दूसरा आपने लव मैरिज का पूछा हुआ है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है क्या, उसके लिए हम आपकी ये वाली रेखा चेक करना चाहेंगे। देखिए, ये आपको यहाँ पे एक छोटी सी फोर्क दिखेगी। ऐसे में होता है कि ऐसे लोगों को कभी ना कभी थोड़ा सा सेपरेशन, अलग गाँव, या कभी ना कभी हस्बैंड से जो होता है लड़ाई झगड़ा इस तरीके का रहता है। इसके लिए हम आपकी कुंडली हॉरोस्कोप चेक करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। ये थे आपके राइट पाम की एनालिसिस। जल्दी ही आपकी पार्ट 2 आएगी, जिसमें आपके लेफ्ट पाम का पूरा एनालिसिस आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके हम इस वाले प्रश्न का भी उत्तर देंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर और फीस दी हुई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।